हाय गाइस। आज की कहानी का शीर्षक है भगवान बचाएगा। एक समय की बात है, किसी गांव में एक साधु रहा करता था। वो भगवान का बहुत ही बड़ा भक्त था और निरंतर एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या किया करता था। उसका भगवान पर बहुत ही अटूट विश्वास था। उसका भगवान पर बहुत इतना विश्वास था कि गांव वाले उसकी इज्जत किया करते थे। एक बार गांव में बहुत ही भीषण बाढ़ आ गई और चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देने लगा। जब लोगों ने देखा कि साधु महाराज अभी भी पेड़ के नीचे बैठे भगवान का जाप कर रहे थे, तो उन्हें यह जगह छोड़ने की सलाह दी गई। पर साधु ने कहा, तुम लोग अपनी जान बचाओ, मुझे तो मेरा भगवान ही मुझे बचाएगा। धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ने लगा और साधु पानी में बहने लगा। धीरे धीरे पानी कमर तक पहुंच गया। इतने में वहाँ एक नाव गुजरी। मल्लाह ने कहा, हे साधु महाराज, आप इस नाव पर सवार हो जाइए, मैं आपको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दूंगा। नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे तो मेरा भगवान ही मुझे बचाएगा। साधु ने कहा। नाव वाला चुपचाप वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद बाढ़ आई और प्रचंड हो गई। साधु ने पेड़ पर चढ़ना उचित समझा और वहाँ बैठकर ईश्वर को याद करने लगा। तभी अचानक उन्हें घबराहट सुनाई दी और एक हेलीकॉप्टर उनकी मदद के लिए आ पहुंचा। बचाव दल ने एक रस्सी लटकाई और साधु को उसे जोर से पकड़ने को कहा। पर साधु फिर बोला, मैं इसे नहीं पकड़ूंगा, मुझे तो मेरा भगवान ही मुझे बचाएगा। उसकी हट के आगे बचाव दल भी बिना बगैर वहां से चला गया। थोड़ी ही देर में बाढ़ आई और वह बह गया और साधु की मृत्यु हो गई। मरने के बाद साधु महाराज स्वर्ग पहुंच गए और भगवान से बोले, हे प्रभु, मैंने तुम्हारी पूरी लगन के साथ आराधना की, तपस्या की। जब मैं पानी में डूबकर मर रहा था, तब तुम मुझे बचाने क्यों नहीं आए? ऐसा क्यों प्रभु? भगवान बोले, हे साधु महात्मा, मैं तुम्हारी रक्षा करने एक नहीं बल्कि तीन तीन बार बचाने के लिए आया। पहला ग्रामीण के रूप में, दूसरा नाव के रूप में और तीसरा हेलीकॉप्टर के रूप में, किंतु तुमने मेरे इन अवसरों को पहचान नहीं पाए। मित्रों, इस जीवन में हमें ईश्वर को कई अवसर देता है, लेकिन इन अवसर की प्रकृति कुछ ऐसी होती है कि वे किसी चीज़ की प्रतीक्षा नहीं करते। वे एक दौड़ते हुए घोड़े के समान होते हैं और हमारे सामने से तेजी से गुजरते हैं। यदि हम उनको पहचान कर उनका लाभ उठा लेते हैं तो वे हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा देते हैं, अन्यथा हमें बाद में पछतावा ही करना पड़ता है। ओके, बाय गाइस, सी यू। अगर आपको हमारी कहानी पसंद तो आगे हमें सब्सक्राइब करते रहिए। ओके, बाय गाइस, नेक्स्ट वीडियो के लिए। हाय गाइस। आज की कहानी का शीर्षक है भगवान बचाएगा। एक समय की बात है, किसी गांव में एक साधु रहा करता था। वो भगवान का बहुत ही बड़ा भक्त था और निरंतर एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या किया करता था। उसका भगवान पर बहुत ही अटूट विश्वास था। उसका भगवान पर
बहुत इतना विश्वास था कि गांव वाले उसकी इज्जत किया करते थे। एक बार गांव में बहुत ही भीषण बाढ़ आ गई और चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देने लगा। जब लोगों ने देखा कि साधु महाराज अभी भी पेड़ के नीचे बैठे भगवान का जाप कर रहे थे, तो उन्हें यह जगह छोड़ने की सलाह दी गई। पर साधु ने कहा, तुम लोग अपनी जान बचाओ, मुझे तो मेरा भगवान ही मुझे बचाएगा। धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ने लगा और साधु पानी में बहने लगा। धीरे धीरे पानी कमर तक पहुंच गया। इतने में वहाँ एक नाव गुजरी। मल्लाह ने कहा, हे साधु महाराज, आप इस नाव पर सवार हो जाइए, मैं आपको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दूंगा। नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे तो मेरा भगवान ही मुझे बचाएगा। साधु ने कहा। नाव वाला चुपचाप वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद बाढ़ आई और प्रचंड हो गई। साधु ने पेड़ पर चढ़ना उचित समझा और वहाँ बैठकर ईश्वर को याद करने लगा। तभी अचानक उन्हें घबराहट सुनाई दी और एक हेलीकॉप्टर उनकी मदद के लिए आ पहुंचा। बचाव दल ने एक रस्सी लटकाई और साधु को उसे जोर से पकड़ने को कहा। पर साधु फिर बोला, मैं इसे नहीं पकड़ूंगा, मुझे तो मेरा भगवान ही मुझे बचाएगा। उसकी हट के आगे बचाव दल भी बिना बगैर वहाँ से चला गया। थोड़ी ही देर में बाढ़ आई और वह बह गया और साधु की मृत्यु हो गई। मरने के बाद साधु महाराज स्वर्ग पहुँच गए और भगवान से बोले, हे प्रभु, मैंने तुम्हारी पूरी लगन के साथ आराधना की, तपस्या की। जब मैं पानी में डूबकर मर रहा था, तब तुम मुझे बचाने क्यों नहीं आए? ऐसा क्यों प्रभु? भगवान बोले, हे साधु महात्मा, मैं तुम्हारी रक्षा करने एक नहीं बल्कि 3 बार बचाने के लिए आया। पहला ग्रामीण के रूप में, दूसरा नाव के रूप में और तीसरा हेलीकॉप्टर के रूप में, किंतु तुमने मेरे इन अवसरों को पहचान नहीं पाए। मित्रों, इस जीवन में हमें ईश्वर को कई अवसर देता है, लेकिन इन अवसर की प्रकृति कुछ ऐसी होती है कि वे किसी चीज़ की प्रतीक्षा नहीं करते। वे एक दौड़ते हुए घोड़े के समान होते हैं और हमारे सामने से तेज़ी से गुजरते हैं। यदि हम उनको पहचान कर उनका लाभ उठा लेते हैं तो वे हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा देते हैं, अन्यथा हमें बाद में पछतावा ही करना पड़ता है। ओके, बाय गाइस। अगर आपको हमारी कहानी पसंद तो आगे हमें सब्सक्राइब करते रहिए। ओके, बाय गाइस, नेक्स्ट वीडियो के लिए।